जय हिंद टू ऑल्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वार हीरोज़ के ऊपर। वैसे तो हमारे जितने भी जवान हैं, जो भी हमारे सोल्जर्स हैं, सभी हमारे लिए हीरोज़ हैं, लेकिन कुछ स्पेशल पर्सन जिन्होंने लड़ाई के दौरान एक अलग वीरता का परिचय दिया, जिनको हम वार हीरोज़ की कैटेगरीज में रखते हैं और जिनके बारे में एनसीसी ए, बी तथा सी सर्टिफिकेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए मेरे साथ बने रहिए और हम वन बाय वन सभी वार हीरोज़ के बारे में संक्षिप्त परिचय उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे वार हीरोज़ होते हैं उन सभी में वो कौन से गुण हैं जिस वजह से उनको परमवीर चक्र मिला, उन लोगों ने ऐसा क्या भूमिका निभाई जिस वजह से उन लोगों को परमवीर चक्र से नवाजा गया। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे परमवीर चक्र क्या होता है। तो उसके लिए मैं एक ब्रीफ आपको एक स्लाइड के द्वारा बताना चाहूँगा कि हमारे दो तरह के वीरता के पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला वीरता का पुरस्कार होता है जब वार टाइम चलता है। वार टाइम का मतलब होता है जिस समय हमारी किसी दूसरे देश के साथ में लड़ाई हो रही है, हम दूसरी किसी सेना से लड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति को वार टाइम बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे कुछ जो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लाइक परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल, मेंशन इन डिस्पैच एंड चीफ ऑफ स्टाफ कमेंडेशन कार्ड, ये 6 तरह के हमारे अवार्ड हैं जो दिए जाते हैं ऐसी स्थिति में जिस समय वार टाइम चलता है, यानी लड़ाई होती है। इसके अलावा कुछ हमारे ऐसे अवार्ड भी होते हैं जो वीरता के होते हैं, लेकिन वो ऐसी स्थिति में दिए जाते हैं जिस समय कोई वार टाइम नहीं चलता, यानी पीस समय होता है, जिनमें अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है, शौर्य चक्र है और प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री है। तो ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी वीरता के पुरस्कार हैं, लेकिन ये ऐसी स्थिति में दिए जाएंगे जिस समय कोई भी युद्ध का समय ना हो। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो केवल परमवीर चक्र के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारे जो वार हीरो, जो स्पेशल कैटेगरी के वार हीरोज़ हैं जिनको परमवीर चक्र मिला है, उनके बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को परमवीर चक्र के बारे में भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं परमवीर चक्र किससे मिलके बना होता है। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, परमवीर चक्र के अंदर हमारे 2 फेज़ हैं। पहला जो फेज़ होता है, फर्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हमारा नेशनल एम्बलम बना रहता है और 4 आपके सिंबल बने हैं। ये हमारे वज्र के सिंबल बने होते हैं। आपको याद होगा एक एंशिएंट स्टोरी के बारे में, हमारे ऋषि दधीच हुए हैं जिन्होंने इंद्र भगवान के शस्त्र को बनाने के लिए अपनी हड्डियों का दान दिया था। तो ये उसी को रिप्रेजेंट करते हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हो। जबकि दूसरी साइड में आपका 2 लोटस बने होते हैं परमवीर चक्र के अंदर, और हिंदी तथा इंग्लिश दोनों ही भाषा में परमवीर चक्र लिखा रहता है। इसके अलावा ये रिबन ऊपर कनेक्टेड होता है और इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह ऐसे वीरों को दिया जाता है जिन्होंने युद्ध के समय में एक अदम्य साहस और एक अलग वीरता का परिचय दिया हो, जो कि एक बड़े लेवल पे हमारी सेना को फ़ायदा पहुंचाया हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है जिसे युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कर्तव्यों को प्रदर्शित करने के लिए सम्मानित किया जाता है। दूसरा, परमवीर चक्र का अनुवाद व्हील ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव के रूप में किया जाता है एंड यह पुरस्कार दुश्मन की उपस्थिति में सबसे विशिष्ट बहादुरी के लिए दिया जाता है। जैसे भी मैंने बताया कि जब आपका वार टाइम हो, यानी जिस समय लड़ाई चल रही है, उसको बोलते हैं दुश्मन की उपस्थिति, उसी समय इस अवार्ड को दिया जाता है। अब मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ये अवार्ड कब कब दिया गया है। तो सबसे पहला अवार्ड 3 नवंबर 1947 को दिया गया था। उसके बाद जो आखिरी अवार्ड है वो 7 जुलाई 1999 को दिया गया है, यानी कारगिल युद्ध के समय ये अवार्ड दिया है। उसके बाद से अभी तक हमारी कोई लड़ाई भी नहीं हुई है, किसी को वार टाइम नहीं चला है, तो इस वजह से आगे ये उसके बाद ये नहीं दिया गया है। और अभी तक केवल 21 लोगों को इस तरह का अवार्ड मिला है। 21 में से 20 लोग इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं और एक आपका इंडियन एयरफोर्स से बिलोंग करता है। इसके साथ साथ हमारे इन 21 में से 14 ऐसे अवार्ड विनर हैं जिनको पोस्ट मेस्युअसली, यानी मरणोपरांत उन लोगों को ये अवार्ड सम्मानित किया गया है। और बाकी जो हमारे इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई है, तो 16 टाइम्स इंडिया पाकिस्तान के वॉर के संबंध में हमारे वीरों को यह अवार्ड दिया गया है। और इस जो आपका ये हमारा अवार्ड होता है, इसका डायमीटर सर्कुलर डिस्क का होता है और इसका डायमीटर अराउंड 35 मिलीमीटर के अराउंड होता है।
तो ये आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो मैंने बताया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि पहले हमारे परमवीर चक्र विजेता कौन थे जिनको 3 नवंबर 1947 को दिया गया था। चूँकि वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए मैं इस वीडियो में केवल एक के बारे में ही डिस्कस करूँगा जो हमारे सर्वप्रथम आते हैं और उनको बोलते हैं, उनका नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा। तो मैं सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा जी के बारे में, उनकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर सोमनाथ शर्मा जी 4 कुमाऊं रेजिमेंट से बिलोंग करते थे और इनका जिस वजह से इनको यह सम्मान मिला वह जगह बडगाम कश्मीर के युद्ध के नाम से जानी जाती है। बडगाम कश्मीर के अंदर 3 नवंबर 1947 को जो युद्ध हुआ और जिसमें इन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया, जिस वजह से आज कश्मीर हमारे पास है। इनका काफ़ी बड़ा अहम रोल रहा है इस युद्ध के अंतर्गत, तो उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर शर्मा टूटे हुए हाथ से बडगाम हवाई अड्डे और श्रीनगर पर हमला करने वाले दुश्मनों को खदेड़ दिया। मेजर शर्मा जिस समय इस युद्ध को लड़ रहे थे उस समय उनका एक हाथ फ्रैक्चर था, उनके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था क्योंकि कुछ समय पहले खेल के दौरान उनके एक हाथ में फ्रैक्चर आ गया था। तो उनको जैसे ही पता चला कि उनकी यूनिट को कश्मीर भेजा जा रहा है और जो हमारे ऊपर आतंकवादी और घुसपैठियों द्वारा हमला हुआ है उनको रोकने के लिए और कश्मीर को बचाने के लिए, तो उन्होंने अपने आप को अपने सीनियर अपने कमांडिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट की कि सर इस युद्ध में मैं भी जाना चाहता हूँ। जबकि उनको बोला गया कि आपका हाथ अभी ठीक नहीं है, आप नहीं जाइए, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं मैं जाऊँगा और उनको फाइनली उनको परमिशन मिल गई और वो इस युद्ध में गए। इस युद्ध में आगे 2 नवंबर 1947 को पाकिस्तानी दुश्मन श्रीनगर एयरफील्ड से कुछ किलोमीटर दूर बडगाम तक पहुंच गया। चूँकि जो हमारा श्रीनगर एयरफील्ड था जहां पर हम लोगों को श्रीनगर से कनेक्ट करके रखता था, क्योंकि उस समय के टाइम में जल्दी से हमारी फ़ौज को पहुंचाने के लिए श्रीनगर एरिया में या हमारे वेपन्स हथियारों को पहुंचाने के लिए केवल एक यही रास्ता था कि हम एरोप्लेन के द्वारा या वायु मार्ग के द्वारा चीज़ों को पहुँचा सकते हैं, क्योंकि उस समय उतने अच्छे रास्ते भी नहीं थे और उतने जल्दी हमारे पास कोई अदर सोर्स भी नहीं था कि हमारी सेना वहाँ पर पहुँच सके। तो जो हमारे ये घुसपैठिए थे जो दुश्मन घुसपैठिए थे, इनका मुख्य उद्देश्य यह था कि हम किसी भी तरह जो एयरफील्ड है, जो अपना एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट को कैप्चर कर लें। अगर एयरपोर्ट को कैप्चर कर लेंगे तो हमारी कोई भी फ्लाइट, कोई भी प्लेन वहाँ पर लैंड नहीं कर पाएगा, जिस वजह से हम अपने सैनिकों को कोई भी रेनफोर्समेंट, खाना, वेपन्स और जो हमारे सोल्जर्स हैं वो कम हो जाएंगे और वो आसानी से कश्मीर के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी ने यहीं पर सबसे बहादुरी दिखाई और उन्होंने उस एयरपोर्ट को कभी कैप्चर होने नहीं दिया और वो लास्ट दम तक लड़ते रहे। तो सबसे पहले आप इस मैप से समझ सकते हैं, ये जो आप दिखाई दे रहा है आपको, ये एयरपोर्ट वाला वो एरिया था जहाँ पर कबीलाई और घुसपैठी आकर इसको कैप्चर करना चाहते थे। और ये बडगाम, क्योंकि इस पूरे एरिया में कहीं ना कहीं आसपास के कबीलाई और घुसपैठी आकर बैठ चुके थे और वो वह ये चाहते थे कि हम किसी भी तरह इसके ऊपर कैप्चर कर लें। ये कैप्चर हो गया तो सिंपल सी बात है, जो ऊपर वाला रीजन है यहाँ पर हमारी फोर्सेस नहीं पहुँच पाएंगी और अल्टीमेटली वो कश्मीर को, श्रीनगर को अपने कब्जे में ले लेंगे। तो हमारे जो सोल्जर्स थे उनको ये टास्क दिया गया कि आपको इस बडगाम तक सभी घुसपैठियों को रोक कर रखना है जब तक कि हमारी अदर रेनफोर्समेंट नहीं आ जाती। रेनफोर्समेंट मीन्स अदर हमारे सोल्जर्स, हमारे वेपन्स, हमारा जो भी लड़ाई के दौरान रिक्वायरमेंट होती है वो सभी जब तक हमारे पास नहीं पहुंच जाते तब तक उनको रोक कर रखना है। तो ये टास्क मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को, जिन्होंने वो अच्छे से निभाया। ये उस समय के पिक्चर है कुछ जो वहाँ पर अवेलेबल थी। सर्वप्रथम 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर LP बोगीसेन के आदेश पर 3 नवंबर सुबह मेजर शर्मा और 50 जवानों को उनकी कंपनी के लिए बडगाम को रवाना हो गई और दोपहर करीब 2:30 बजे 700 लश्कर काबिलाइयों द्वारा उनके ऊपर हमला कर दिया गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जवान संख्या में केवल 50 थे और जबकि घुसपैठिए लगभग 700 थे, तो संख्या में काफ़ी बड़ा डिफरेंस था जिनको उनको लड़ना था और उनको रोक कर भी रखना था जब तक कि हमारी पूरी सेना या रेनफोर्समेंट नहीं पहुँचा था। हमारा एक जवान 7 दुश्मनों से संघर्ष कर रहा था। उस स्थिति के अंदर मेजर शर्मा और उनके साथी 3 तरफ से घिर चुके थे। उनकी टीम के साथी सिर के ऊपर फट रहे मोर्टारों के गोले से निकल रही बारूद, कांच, नुकीली कील से बुरी तरह जख्मी हो रहे थे, परंतु फिर भी वह करारा जवाब दे रहे थे। ये उस समय की कुछ फोटोग्राफ्स हैं।
एक हाथ में प्लास्टर लगा होने के बावजूद भी मेजर शर्मा हर पोस्ट पर दौड़ दौड़ कर सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे थे और बीच बीच में दुश्मन पर गोलियां भी बरसा रहे थे। उनकी फॉरवर्ड प्लाटून लगभग खत्म हो चुकी थी, चूंकि दुश्मन सैनिक काफ़ी ज़्यादा थे संख्या में, लेकिन मेजर शर्मा सभी सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे थे और साथ में अपनी गन से फायर भी कर रहे थे और जो हमारे सोल्जर्स थे उनको हौसला भी दे रहे थे। मेजर शर्मा सभी ऑटोमेटिक मशीन गनर्स के पास पहुंचकर मैगजीन पहुंचाने का काम भी कर रहे थे और अपने कार्य को बखूबी निभा रहे थे। मेजर शर्मा का एक आखिरी संदेश जो प्राप्त हुआ था, दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है, दुश्मनों की संख्या हमसे बहुत अधिक है। जैसे अभी मैंने बताया कि दुश्मनों की संख्या लगभग 200 थी। हम लगातार भयानक गोलाबारी का सामना कर रहे हैं, बावजूद इसके मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपनी आखिरी गोली तथा आखिरी जवान तक लड़ता रहूँगा। यह है सोमनाथ शर्मा जी का अंतिम मैसेज था जो उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को दिया और कमांडिंग ऑफिसर ने रिप्लाई किया कि आप रेनफोर्समेंट आने तक सभी को वहीं पर रोक के रखना है और आप अपनी पोस्ट पर डटे रहिए। लेकिन कुछ समय बाद ही हम मेजर सोमनाथ शर्मा जी के ऊपर एक मोर्टार विस्फोट हुआ जिस वजह से वह शहीद हो गए और इसके साथ साथ उनकी टुकड़ी के लगभग 20 से ज़्यादा और जवान भी शहीद हो चुके थे इस समय तक। परंतु मेजर शर्मा द्वारा जो भी अपने जवान थे उनको मोटिवेशन इस तरह से किया हुआ था कि वह सभी उनकी बहादुरी से प्रेरित होकर लगातार दुश्मन का डटकर मुकाबला करते रहे और दुश्मन को हटाते रहे। और अच्छी बात यह कि पूरे समय तक जब तक हमारी रेनफोर्समेंट शाम तक वहाँ पे नहीं पहुँच गई तब तक उन सभी दुश्मनों को, जो 700 की संख्या में दुश्मन थे, उन सभी को उनकी ही जगह पर रोक के रखा, बड़गांव से उनको हिलने नहीं दिया। इसमें हमारे लगभग 22 जवान हमारे शहीद हुए, लेकिन जब इसका आइडिया लगता है तो पता चलता है कि हमारे 22 थे और उनके जो घुसपैठी थे लगभग वो 200 प्लस जवान उनके शहीद थे। तो वो लोग 200 से ज़्यादा मारे जा चुके थे और जो ये उन्होंने यहाँ पर रोक के रखा तो ये समय काफ़ी था जिसमें हमारे जो रेनफोर्समेंट थे, जो हमारे सोल्जर्स थे, वो भी वहाँ पर आसानी से पहुँच गए और फर्दर उनको मुँह तोड़ जवाब दिया गया और फाइनली जो हमारा कश्मीर और श्रीनगर था वो हमने बचा लिया। तो आज की इस कहानी को बताने का पर्पज़ है कि हमारे जो मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे उन्होंने न केवल सभी सोल्जर को प्रेरित किया, न केवल 700 लोगों का मुकाबला किया, बल्कि कश्मीर को बचाया और इतना समय हमारी आने वाली टुकड़ी को दिया जिससे कि हम उनका जो अपने दुश्मन हैं उनका हम मुकाबला कर सके और हमारी फर्दर सैनिक आ सके जिससे कि हम आसानी से कश्मीर को अपने कब्जे में ले सकें। और इस वजह से हमारा पास आज कश्मीर अवेलेबल है और इसी बहादुरी के लिए 3 नवंबर 1947 के लिए की बहादुरी के लिए मेजर शर्मा को परमवीर चक्र से नवाजा गया था। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में हम लोग हमारे जो दूसरे नंबर के परमवीर विजेता हैं उनके बारे में बात करेंगे। सभी का धन्यवाद।